वेलकम बैक दोस्त, मैं हूं आपके साथ सौरभ वर्मा। आप देख रही हो अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में एक नया पोएम प्रेजेंट किया हूं जो क्लास 12th के तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जिसके राइटर जॉन मिल्टन है। तो देर न करते हुए पोएम के समरी और स्टेंजा पर नजर डालते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले पोएम के सेंट्रल थीम जान लेते हैं। जॉन मिल्टन जो होते हैं कि 44 वर्ष की आयु में ही वह अंधे हो चुके होते हैं और ईश्वर से वो शिकायत करते हैं। तो देखते हैं पहले स्टेंजा में क्या होता है। वो कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में मैं अपनी आधी आयु में आंखों की ज्योति किस प्रकार खो दी। मेरा एक प्रतिभा था जो अब नैतिक मृत्यु के समान है, जो मुझ में बिकार पड़ी है। मेरी आत्मा उस कविता यानी उस रचयिता की सेवा करने के लिए आतुर है, लेकिन मैं अपना लिखा जोखा सही उनके सामने कैसे प्रस्तुत करूं? मृत्यु के पश्चात मैं ईश्वर के सामने जाऊंगा तो मुझे ईश्वर डांटेंगे। मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूं, क्या मेरी आंखों की ज्योति खत्म हो जाने के पश्चात भी आप मुझसे कार्य करने की आशा रखते हैं? यह जॉन मिल्टन अपने मन में सोचते हैं, लेकिन उनकी धैर्य आत्मा यानी उनकी अंतर आत्मा उनको शांत कराती है और उत्तर देती है, नहीं बच्चे नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि ईश्वर तो न मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता रखते हैं, नहीं अपने उपहार के बदले में कुछ चाहते हैं। ईश्वर की सच्ची सेवा वही व्यक्ति करता है जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करता है। ईश्वर का राजशाही है। ईश्वर की स्थिति अर्थात ईश्वर की स्थिति राजा जैसी है। उनके पास हजारों देवदूत है जो उनकी बिना आज्ञा के ही तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र पर उपस्थित होते हैं, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा अनुसार छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो चलते हैं, हम स्टेंजा पर नज़र डालते हैं। When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में अपनी आधी आयु पूरी करने के पहले ही आंखों की ज्योति में किस प्रकार खो दी। एंड डेट वन टैलेंट विच इज डेट टू हाइड, मेरे पास एक प्रतिभा था जो अब नैतिक मृत्यु के समान है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, जो अब मुझ में बेकार पड़ी है। दाऊ माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, फिर भी मेरा हृदय अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए आतुर है। एंड प्रेजेंट माई थ्रू अकाउंट, और मैं अपना सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि निर्णय के दिन ईश्वर मुझे फटकारे नहीं। दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क, यह लाइन का अर्थ हुआ, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, क्या आंखों की ज्योति वंचित होने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर कार्य करने की आशा रखता है। बट पेशेंट टू प्रिवेंट, मेरी आत्मा धैर्यता से मुझे रोकती है। डेट मर्मर सुन रिप्लाइज, बड़बड़ाहट के साथ हल्की आवाज से मुझे उत्तर मिलता है। गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ईश्वर को न तो मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता है और न वह अपने बदले में कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योक दे सर्व हिम बेस्ट, ईश्वर की सच्ची सेवा वो करता है जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करता है। हिज स्टेट इज किंगली, वह राजशाही है अर्थात उनकी स्थिति राजा जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, उनके पास हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वे बिना आराम किए समुद्र तथा पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। दी आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं।